एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं वीरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज साहब, बाबा साहब, साहब काशीराम, बहन कुमारी मायावती, बहुजन स्वाभिमान। 28 सितंबर 1994 को बहन कुमारी मायावती के दिल्ली आवास पर एक युवक आया, एक षड्यंत्रकारी 50 करोड़ रुपए का सौदा लेकर। बहन जी से जब बातें हुई तो उसकी बातें कुछ अटपटी थी। बहन जी उसकी बातों को भांपकर, लेकिन वो उल्टा अपने जाल में फंस गया। बहन कुमारी मायावती ने अपने सुरक्षा कर्मियों को सुपुर्द कर दिया और तुरंत मीडिया और अखबार वालों को बुला करके उनके सामने उसका इंटरव्यू लिया गया। जानिए ये कौन था, ये युवक, ये क्यों आया था। इस युवक का नाम था कमल किशोर शर्मा। जी हां, कमल किशोर शर्मा आया था इस बात के लिए, उसने कहा था बहन जी से कि आज ही उत्तर प्रदेश की सरकार गिरा दीजिए और 50 करोड़ रुपए ले लीजिए। ये युवक कौन था? ये युवक, इसने इंडिया टुडे का पत्रकार कह करके बहन कुमारी मायावती को कई दिन से फोन कर रहा था, मिलने के लिए समय मांग रहा था। जब बहन जी दिल्ली में आई तो दिल्ली में आकर के जब देखा तो वो कार्यालय पर पहुंच गया कि वो मिलना चाहते हैं। जब बहन जी ने फोन पे बात की तो उसने कहा नहीं, फोन पर नहीं, हमें आपसे अलग स्पेशल बात करनी है निवास पर। तो बहन जी ने उसको बुला लिया। जब बुला लिया तो उसने इधर उधर देखा और कहा कि बहन जी कोई है तो नहीं, हमें अकेले में बात करनी है, मैं चाहता हूं कि आसपास कोई ना हो, कोई हमारी बात को ना सुने। बहन जी समझ गई कहीं कुछ गड़बड़ है। वो फोन करने के बहाने अंदर गई और अंदर जाकर के अपने सुरक्षा कर्मियों को सावधान कर दिया कि जैसे मैं कहूं इसको तुरंत जो है अरेस्ट करना है। बहन जी वापस आई और उसको भरोसा दिलाया कि कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं आएगा बीच में, बताओ क्या बात है। तो उसने बताया कि मेरिडियन होटल में एक बहुत बड़े उद्योगपति रुके हुए हैं, उन्होंने मुझे भेजा है और वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह की सरकार को आप गिरा दें और 50 करोड़ रुपए ले लें। उसने ये भी कहा कि काशीराम साहब तो अब बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब बीएसपी की जिम्मेवारी तो आपको ही देखनी है, आपको ही निभानी है, तो आप ये काम कर सकती हैं। आप उनसे ना पूछें, साहब काशीराम से ना पूछें और अभी 2-3 घंटे के अंदर मुलायम सिंह की सरकार गिरा दें। क्योंकि जो 93 में सरकार बनी थी वो सपा और बसपा के गठबंधन से बनी थी, इसलिए उसने कहा कि कांग्रेस भी सरकार को गिराना चाहती है, लेकिन वो गिराएगी तो खुद अपने करे में फंस जाएगी, उसका नुकसान होगा। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि आप इस काम को करें, आपको इससे फायदा होगा। और उसने ये भी कहा कि अभी थोड़े दिन में दक्षिण में चुनाव है, आपको पैसों की जरूरत होगी, ये पैसा आपको वहां काम आएगा। जब ये सब बातें हो गई तो बहन कुमारी मायावती जी ने जो जयंत मल्होत्रा उस समय राज्यसभा के सांसद थे, उसके फोन पे करके उसको बुलाया और साथ ही मुख्यमंत्री मुलायम सिंह से भी फोन पे बात की और मुलायम सिंह ने भी ये सलाह दी कि सारे अखबार मीडिया वालों को बुला के उसकी उनकी उपस्थिति में इनको जो है सरकार के पुलिस के हवाले कर दिया जाए। बहन कुमारी मायावती ने जब उससे पूछा कि भाई कौन है वो उद्योगपति, तो उसने उसका नाम बताने से इनकार कर दिया। बोले नाम नहीं, तुरंत के तुरंत आप सौदा हो जाएगा, अभी आप बताइए, 2-3 घंटे में सरकार गिराइए और पैसा आपके पास, हम कीमत आपको देंगे समर्थन वापस लेने की। जब जयंत मल्होत्रा के पीए कपूर ने और पुलिस से
कि सुरक्षा कर्मियों ने अपने कब्जे में लेकर उससे पूछताछ की, तो पूछताछ में उसने बताया कि उसे कांग्रेस के सांसद अजीत सिंह, जो कुछ दिन पहले जनता दल छोड़ करके कांग्रेस में गए थे, उनके एक नजदीकी विधायक वीरेंद्र सिंह ने भेजा है। जब ये बताया गया तो फिर पत्रकार जब तक आ गए, पत्रकारों के सामने पत्रकारों ने पूछा उससे कि भाई इसके बदले में तुम्हें क्या मिला, तुम्हें क्या दिया जाएगा। तो उसने कहा कि अभी मेरी, किशोर कुमार शर्मा ने कहा कि मेरी अभी कोई पैसे के लेकर के कोई तय नहीं हुआ है कि वो मुझे कितना पैसा देंगे, लेकिन ये बात हुई है कि वो अखिल भारतीय युवक कांग्रेस कमेटी में मुझे कोई अच्छा सा पद दिलाएंगे। और इसके लिए उसने बताया कि जो विधायक वीरेंद्र सिंह थे उसने 2000 रुपए अभी यहां आने के लिए जेब खर्च के लिए मुझे दिए थे। उसने ये भी बताया कि वो NSUI जो कांग्रेस की विद्यार्थी विंग एसोसिएशन है उसका कार्यकर्ता रहा है कॉलेज टाइम पे, और उसके संबंध युवक कांग्रेस के कई नेताओं से, अजीत सिंह से, HKL भगत से और कई बड़े नेताओं से कांग्रेस के अच्छे और नजदीकी संबंध हैं। तो इस तरीके से उसे नहीं मालूम था कि वो अपने ही जाल में फंस जाएगा, जिसने भी भेजा हो अपने जाल में फंस जाएगा, और उसको बुला करके पुलिस के मीडिया के सामने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। आगे जब वो जाने लगा तो जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की, पुलिस वैन में बैठने के बाद उसने दूसरी कहानी बतानी शुरू कर दी। उसने कहा कि दरअसल चंद्रा स्वामी ने उसे ये सौदा करने के लिए भेजा था। चंद्रा स्वामी जो उस समय राजनीति में उनका बहुत दखल था और कांग्रेस में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उनके सीधे संबंध हुआ करते थे, तो चंद्रा स्वामी ने भेजा है। और चंद्रा स्वामी ने क्यों भेजा है? क्योंकि उसने बताया जो नारायण दत्त तिवारी है उन्होंने कांग्रेस के प्रधानमंत्री की पीठ में छुरा घोंपा है, क्योंकि नारायण दत्त तिवारी उस समय कांग्रेस से बगावत करके शायद बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे थे या चले गए थे। तो इसलिए अजीत के माध्यम से, अजीत सिंह जो सांसद थे उनके माध्यम से बहन मायावती से संपर्क करने का, ये सौदा करने के लिए मुझे ये भेजा गया था। तो इस तरीके से ये सोचते हैं मनुवादी लोग, जैसा कि मीडिया प्रचारित करता रहता है कि मायावती तो धन की देवी है और शायद 50 करोड़ रुपए बहुत होते हैं कि 50 करोड़ में आराम से सरकार गिरा देगी। लेकिन वो जाल में फंस गए और कांग्रेस की जो चाल चरित्र, चेहरा जो असली था वो भी सामने आ गया। वो चाहे चंद्रा स्वामी ने भेजा हो, चाहे अजीत सिंह ने भेजा हो, चाहे वीरेंद्र सिंह विधायक ने भेजा हो, किसी ने भी भेजा हो, लेकिन अल्टीमेटली इसके पीछे चाल कांग्रेस की ही थी। तो इस तरीके से किस्म किस्म के ये दरार पहले तो डालने की कोशिश की। इन्होंने आरक्षण विरोधी अभियान चलाया, जो 27% पिछले समाज को आरक्षण दिया था, उसके खिलाफ कांग्रेस, बीजेपी और सभी पार्टियों ने मिलकर के विरोध में अभियान चलाया था। लेकिन उसके लिए बहन कुमारी मायावती और मुलायम सिंह ने स्पष्ट कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो, चाहे सरकार रहे ना रहे, पर यह जो फैसला आरक्षण का लिया है इसको वापस नहीं लिया जाएगा। तो फिर कांग्रेस ने ये घिनौनी चाल चली, जिसके लिए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि बीएसपी की, सपा बसपा की सरकार गिराने के लिए कांग्रेस नंगईपन पर उतारू हो गई थी। तो ये इस तरीके से सौदा करने भेजा था। पत्रकारों के जवाब में बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकरवादी पार्टी है, और गांधी के सवाल पर स्पेशली पूछा उन्होंने कि अम्बेडकर वाली पार्टी है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है उनकी विचारधारा अलग है।
तो आप गांधी की जयंती मनाएंगे या नहीं मनाएंगे? तो बहन कुमारी मायावती ने कहा कि हम तो अंबेडकर जयंती मनाते हैं। और ये पूछने पर कि मुलायम सिंह सरकार, मुलायम सिंह तो लोहियावादी और गांधीवादी हैं, तो बहन कुमारी मायावती ने कहा कि हमारे सैद्धांतिक मतभेद हैं, सैद्धांतिक मतभेदों के बावजूद सरकार चलेगी, लेकिन हमारे जो इरादे हैं, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में खासकर जो डर और भय का माहौल बीजेपी के समय पर पैदा किया गया था, खास करके अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों के लिए जो सांप्रदायिक तनाव पैदा किया गया था, तो बहन जी ने कहा कि जो सांप्रदायिकता को रोकने वाली हमारी गठबंधन सरकार को अवसरवादी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पत्रकारों ने यह कहा था कि यह गठबंधन अवसरवादी है, बीएसपी की विचारधारा अंबेडकरवादी है, गांधी की लोहियावादी है, तो यह गठबंधन अवसरवादी है। तो उसके जवाब में बहन जी ने कहा था कि यह अवसरवादी गठबंधन नहीं है, ये सांप्रदायिकता को रोकने के लिए गठबंधन हमने बनाया है, इसको अवसरवादी नहीं कहा जा सकता, ये समाज के हित में है, ये प्रदेश के हित में है, ये देश के हित में है। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने कांग्रेस के नंगईपन का सरकार गिराने के इरादे का पर्दाफाश किया और मीडिया में भारी पैमाने पर कांग्रेस की थू-थू हुई, कांग्रेस की छीछालेतन हुई। इस तरीके से ये सरकार गिराने के, दरार करने के, इनके तरह तरह किस्म किस्म के ये तरीके अपनाते रहे, लेकिन बसपा और सपा की सरकार चलती रही। आज बस इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, जो उन्होंने ये सीरीज शुरू की है, बहन कुमारी मायावती का संघर्ष शुरू से लेकर आखिर तक। और मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को कि आप लोग इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, आप इसको लाइक करें, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। और प्रतिदिन देखते रहिए शाम को 6 बजे एसएम न्यूज चैनल पर यही सीरीज। सभी का आभार, सभी का धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार, जय भीम, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।